हिमालय की उन ऊंचाइयों की कल्पना कीजिए जहां हवा एकदम साफ और ठंडी होती है, जहां देवदार की ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते हैं। अब सोचिए उन्हीं ऊंचाइयों पर एक ऐसा पेड़ है जो कड़ाके की ठंड में भी अपनी हरी पत्तियां नहीं गिराता, जो सदियों से एक प्रहरी की तरह खड़ा है। आज हम ऐसे ही एक वृक्ष तालिशपत्र की कहानी और विज्ञान में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, इसे हिमालय की संस्कृति में वन की रानी का दर्जा दिया गया है। आज हम इसी रानी की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। इसकी पहचान क्या है, आयुर्वेद इसके अंदर छिपी ताकत को कैसे समझता है, और हजारों साल पुराने ग्रंथों से लेकर आज की दवाइयों तक इसका सफर कैसा रहा है। चलिए इस दिलचस्प खोज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है, वन की रानी, ये नाम क्यों? मतलब ये सिर्फ एक खूबसूरत सा नाम दे दिया है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक सुंदर नाम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी आस्था, एक सम्मान का भाव छुपा है। अच्छा। हाँ, स्थानीय लोक कथाओं में माना जाता है कि जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन होते हैं तो तालिश पत्र की पत्तियों से निकलने वाली सुगंध ही वो उनकी पूजा का माध्यम बन जाती है। वाओ! और सोचिए, जो पेड़ सबसे कठोर मौसम में भी अपनी हरियाली, अपनी जीवंतता बनाए रखता है, वो स्वाभाविक रूप से जीवन, शक्ति और कभी न टूटने वाली उम्मीद का प्रतीक बन ही जाता है। ये तो वाकई अद्भुत है। मतलब इसका महत्व सिर्फ औषधीय नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। बिल्कुल। क्या इसके जो संस्कृत नाम है उनमें भी इसकी कोई खासियत झलकती है? स्रोतों में इसके कई नामों का जिक्र है। हाँ, आयुर्वेद में नाम कभी यूं ही नहीं रखे जाते। हर नाम उसके गुण या पहचान को उजागर करता है। इसकी पहचान से जुड़े एक श्लोक में कहा गया है, तालिसम पत्र माध्यम च धात्री पत्रम स्मृतम। अच्छा, तो इस श्लोक का क्या अर्थ है? इसमें इसके 3 मुख्य नाम बताए गए हैं। पहला तालिसम, जो इसका सबसे प्रचलित नाम है। दूसरा पत्राढ़्यम, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो बनता है पत्र और आढ़्य, यानी पत्रों से समृद्ध। पत्रों से समृद्ध। हाँ, या जिस पर बहुत सारी पत्तियां हों। और तीसरा नाम है धात्री पत्रम, मतलब जिसके पत्ते धात्री या आंवले के पत्तों जैसे दिखते हों। पत्रों से समृद्ध वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। इसका मतलब क्या ये है कि इस पर बस पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं? उससे भी कहीं ज्यादा गहरा मतलब है। इसकी पत्तियां पेड़ पर, आप यकीन नहीं करेंगे, 8 से 10 साल तक बनी रहती हैं। 10 साल तक एक ही पत्ती? जी, वो आसानी से गिरती ही नहीं। इसी असाधारण गुण की वजह से ये हमेशा हरा भरा और पत्तियों से लदा हुआ दिखता है, और इसीलिए इसे पत्राढ़ कहा गया। वाह! ये उसके उस कभी हार न मानने वाले स्वभाव को ही दिखाता है। तो अगर किसी को इसे जंगल में पहचानना हो तो इसकी क्या खास निशानियां हैं उन आंवले जैसी पत्तियों के अलावा? ये एक बहुत ऊंचा पेड़ होता है, मतलब करीब 40 से 60 मीटर तक। 60 मीटर, काफी ऊंचा। हाँ, और इसका आकार एक पिरामिड जैसा होता है, शंकु के आकार का। जब पेड़ नया होता है तो उसकी छाल एकदम चिकनी और स्लेटी रंग की होती है, पर जैसे जैसे पेड़ पुराना होता है, छाल दालचीनी भूरे रंग की और मोटी परतदार हो जाती है। अच्छा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान वो इसकी पत्तियां ही हैं। कैसी होती हैं ये? ये पत्तियां टहनियों पर कंघी के दांतों की तरह सजी होती हैं, ऊपर से गहरी हरी और चमकदार। पर अगर आप पत्ती को पलट कर देखेंगे तो नीचे की तरफ 2 सफेद धारियां दिखाई देंगी। 1 मिनट, नीचे की तरफ 2 सफेद धारियां, ये तो एक बहुत ही अनोखी निशानी है, जैसे किसी का फिंगरप्रिंट हो। हाँ, आप कह सकती हैं। ये इसकी पहचान का सबसे पक्का निशान है। क्या इसका कोई खास मतलब है? औषधीय रूप से इन धारियों का सीधा महत्व भले ना हो, पर यह सुनिश्चित करता है कि आप सही तालिश पत्र को पहचान रहे हैं। और एक और बात, जब इसकी पत्तियां सूख जाती हैं तो उनमें से एक बहुत ही खास, मन को अच्छी लगने वाली सुगंध आती है, जिसका भी अपना महत्व है। ये कहानी और पहचान वाकई दिलचस्प है, खासकर ये बात कि इसकी पत्तियां सालों तक नहीं गिरती। इससे ऐसा लगता है कि इसमें एक खास तरह की ताकत या ऊर्जा है। आयुर्वेद इस ताकत को वैज्ञानिक रूप से कैसे देखता है? इसके गुण क्या हैं? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ऊर्जा। आयुर्वेद किसी भी जड़ी बूटी की ताकत को उसके गुण धर्मों के आधार पर समझता है। अच्छा। मतलब उसका स्वाद कैसा है, शरीर पर उसका असर ठंडा है या गर्म, और उसके गुण कैसे हैं। भाव प्रकाश निघंटू का एक श्लोक इसके गुणों का सार बता देता है। तालिसम कटु तिक्तम उष्ण वीर्यम लघु तीक्ष्णम। चलिए इस श्लोक को तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले कटु तिक्तम, इसका क्या मतलब है?
कटु का अर्थ है तीखा या पंजेंट और तिक्त का अर्थ है कड़वा या बिटर। तीखा और कड़वा। जी, तो इसका स्वाद तीखा और कड़वा होता है। आयुर्वेद में ये स्वाद संयोजन आमतौर पर उन द्रव्यों का होता है जो शरीर में जमा हुई भारी चीजों को साफ करते हैं, सुखाते हैं और गति देते हैं। अच्छा, और श्लोक का अगला हिस्सा है उष्ण वीर्यम। वीर्य का मतलब है शरीर पर होने वाला असर। तो क्या इसका असर गर्म होता है? एकदम सही। उष्ण वीर्य का मतलब है कि ये शरीर में गर्मी पैदा करता है। गर्मी पैदा करता है? हाँ, तो ये शरीर की आंतरिक अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म और पाचन शक्ति को तेज करने जैसा है। जैसे हम ठंड में अलाव जलाकर गर्मी और आराम महसूस करते हैं, वैसे ही तालिशपत्र शरीर के ठंडे और सुस्त पड़ चुके हिस्सों में ऊर्जा और गर्मी लाता है। अच्छा, यही गुण इसे कफ और वात दोषों को शांत करने में इतना कारगर बनाता है, क्योंकि ये दोनों दोष स्वभाव से ठंडे होते हैं। ये तो बहुत तर्कसंगत लग रहा है। और श्लोक के अंत में है लघु तीक्ष्णम, यानी हल्का और तीक्ष्ण। ये दोनों गुण मिलकर कैसे काम करते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण संयोजन है। लघु होने का मतलब है कि ये पचने में बहुत हल्का है, शरीर पर कोई बोझ नहीं डालता। ओके। और तीक्ष्ण होने का मतलब है कि ये बहुत तेजी से असर करता है और शरीर के छोटे से छोटे चैनल्स या स्रोतों में भी घुसकर अपना काम कर सकता है। तो ये दोनों गुण मिलकर इसे एक तरह की, आप कह सकती हैं, फास्ट एक्टिंग और डीप पेनिट्रेटिंग औषधि बनाते हैं। बिल्कुल, ये जल्दी असर करता है, गहराई तक जाता है और शरीर को थकाता भी नहीं। तो अगर मैं इन सबको जोड़कर देखूं, इसका तीखा कड़वा स्वाद सफाई शुरू करता है, इसकी गर्म तासीर उस प्रक्रिया को ताकत देती है, और इसका हल्का तीक्ष्ण स्वभाव सुनिश्चित करता है कि ये ताकत सही जगह पर और जल्दी पहुंचे। ये तो अपने आप में एक पूरा सिस्टम लगता है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। इन्हीं गुणों के आधार पर इसके कर्म यानी शरीर पर होने वाले मुख्य कार्य तय होते हैं। क्या है वो कर्म? ये कफ वात घन है, यानी कफ और वात को कम करता है। ये श्वासर और कासर है, मतलब सांस की तकलीफ और खांसी में आराम देता है। और इसका एक खास कर्म है छेदन। छेदन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ है काटना। ये फेफड़ों में जमे हुए गाढ़े बलगम को तोड़कर या कहें कि काटकर बाहर निकालता है। ये कमाल है कि हजारों साल पहले ही इन गुणों को इतनी बारीकी से समझ लिया गया था। जाहिर है इसका जिक्र हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में जरूर होगा। हाँ, बिल्कुल। इसका विस्तृत वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता से लेकर भाव प्रकाश निघंटु जैसे सभी प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। अच्छा। भाव प्रकाश निघंटु के कर्पूरादि वर्ग में एक श्लोक इसके उपयोगों की बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। तालिसम लघु तीक्ष्ण उष्ण श्वासकास कफानिलान निहंती गुलमारोचक वहनी मांद्यक्षयामयान। ये श्लोक तो इसके उपयोगों की पूरी लिस्ट जैसा लग रहा है। ये क्या कहता है? ये श्लोक कहता है कि तालिशपत्र अपने लघु तीक्ष्ण और उष्ण गुणों के कारण श्वास, दमा, कास, खांसी, कफ और अनिल यानी वात से जुड़े रोगों को निहंती यानी नष्ट करता है। नष्ट करता है? जी। इसके अलावा ये गुल्म पेट में गांठ या ट्यूमर, अरोचक भूख ना लगना, वाहिनांद्य कमजोर पाचन शक्ति और क्षय ट्यूबरक्लोसिस जैसे रोगों में भी फायदेमंद है। तो ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। आज के समय में इस प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? मतलब कौन सी प्रसिद्ध दवाइयां हैं जिनमें तालिशपत्र मुख्य घटक होता है? इसका सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला शास्त्रीय योग है तालिसादी चूर्ण। तालिसादी चूर्ण, हाँ, ये नाम तो सुना है। जी, इसका जिक्र चरक संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथ में भी है। इसमें तालिशपत्र के साथ साथ शुंठी, सोंठ, मरीच, काली मिर्च और पिप्पली जैसी जड़ी बूटियां होती हैं। एक मिनट, शुंठी, मरीच, पिप्पली, ये तो त्रिकटु है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तीनों तो खुद में बहुत गर्म और तीखी जड़ी बूटियां हैं। तो क्या तालिसादी चूर्ण में इन सबको मिलाकर तालिशपत्र के उष्ण और तीक्ष्ण गुण को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाता है? एकदम सही। ये एक सिनर्जिस्टिक फॉर्मुलेशन है जहां सभी घटक मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अच्छा। त्रिकटु की गर्मी और तीक्ष्णता तालिशपत्र के छेदन गुण को और ताकत देती है, जिससे ये सूखी और बलगम वाली दोनों तरह की पुरानी से पुरानी खांसी, दमा और पाचन की समस्याओं के लिए एक बेजोड़ औषधि बन जाती है। तालिसादी चूर्ण के अलावा क्या इसका कोई और भी प्रसिद्ध योग है? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण योग है कनकासव। कनकासव? जी, यह चूर्ण नहीं बल्कि एक आसव है।
यानी एक तरह की फोमेंटेड लिक्विड मेडिसिन। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में। हाँ, ये विशेष रूप से पुरानी खांसी, दमा और खासकर हिचकी के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ हाँ। आसव होने के कारण ये शरीर में और भी तेजी से अवशोषित होता है। इसमें भी तालिशपत्र फेफड़ों को ताकत देने और कफ को बाहर निकालने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, ठीक। तो हमने इसकी कहानी से लेकर इसके गुण और प्रसिद्ध योगों तक को समझा। अब इन सब जानकारियों को एक साथ रखते हैं। अगर किसी को समझना हो कि तालिश पत्र असल में किन स्वास्थ्य समस्याओं में सबसे ज्यादा असरदार है, तो वो कौन से क्षेत्र हैं? इसका सबसे प्रमुख कार्यक्षेत्र है श्वसन तंत्र, जिसे आयुर्वेद में प्राणावह स्रोत कहते हैं। प्राणावह स्रोत। जी, जैसा हमने इसके गुणों में समझा, इसकी उष्ण और तीक्ष्ण प्रकृति वायु नालिकाओं की सूजन को कम करती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। सही है। और इसका छेदन गुण जमे हुए कफ को तोड़कर बाहर निकालता है। इसलिए ये दमा और हर तरह की खांसी में बहुत प्रभावी है। यहाँ तक कि क्षीण रोग में होने वाली लगातार खांसी और कमजोरी में भी ये एक सहायक औषधि के तौर पर काम करता है। और श्वसन तंत्र के बाद दूसरा मुख्य क्षेत्र कौन सा है? श्लोक में पाचन का भी जिक्र था। बिल्कुल। इसका दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाचन तंत्र, यानी अन्नवह स्रोत। इसकी कटुतिक्त रस और उष्ण वीर्य सीधे सीधे पाचन अग्नि यानी जठराग्नि को बढ़ाते हैं। तो ये भूख बढ़ाता है। हाँ, ये अग्निमांद्य, कमजोर पाचन और अरुचि, भूख न लगना जैसी समस्याओं को ठीक करता है। इसके अलावा ये वातानुलोमन है, यानी यह शरीर में बढ़ी हुई वात को सही दिशा में ले जाता है, जिससे पेट फूलना या अफारा जैसी समस्याओं में तुरंत राहत मिलती है। तो सांस और पाचन दोनों ही मामलों में इसका मुख्य सिद्धांत रुकावट को हटाकर प्रवाह को फिर से शुरू करना है, चाहे वो सांस का प्रवाह हो या पाचन का। आपने इसकी कार्यप्रणाली का सार पकड़ लिया। अच्छा। इसका काम ही शरीर में ठंडक और जड़ता के कारण आई रुकावटों को अपनी गर्मी और गति से दूर करना है। इनके अलावा ये मूत्रजनक भी है, इसलिए मूत्र संबंधी कुछ विकारों में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही ये उल्टी रोकने और पेट के कीड़ों को नष्ट करने में भी मदद करता है। तो हमने हिमालय की वन की रानी से शुरू करके उसके औषधीय गुणों की गहराई तक की यात्रा की है। ये एक ऐसा पेड़ है जो सिर्फ अपनी सहन शक्ति से नहीं, बल्कि अपने औषधीय व्यक्तित्व से भी शरीर को शक्ति और प्रवाह देना सिखाता है। सार यही है कि तालिश पत्र की पूरी कहानी एक ही चीज पर टिकी है, गर्मी और गति। ये शरीर के ठंडे और रुके हुए हिस्सों में, खासकर फेफड़ों और पाचन तंत्र में गर्मी और गति पैदा करता है। जहां भी कफ या वात की वजह से कोई ब्लॉकेज है, ये उसे तोड़कर आगे बढ़ाता है। यही इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है। स्रोतों में एक बात का जिक्र है कि इसकी सूखी पत्तियों में एक खास सुगंध होती है, जिसका उपयोग जनजाति समुदाय मन को शांत और शुद्ध करने के लिए करते थे। ये सोचने वाली बात है। हमने इतनी देर बात की कि शरीर के अंदर की रुकावटों को कैसे साफ करता है। आज की इस तनाव भरी दुनिया में, जहां हमारा मन भी हर तरह के विचारों से जाम रहता है, शायद इस वन की रानी का सबसे गहरा उपचार सिर्फ फेफड़ों या पेट के लिए नहीं, बल्कि हमारे मन के लिए भी हो सकता है। क्या इसकी सुगंध का ये पारंपरिक उपयोग एक ऐसा रहस्य है जिसे हमें आज फिर से खोजने की जरूरत है?